हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। मतलब क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी का ऑपरेशन थिएटर में क्या यूज है और क्यों जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इनको जो है क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी से रूबरू होने की आवश्यकता है और क्या क्या चीज़ें इनमें जानने की आवश्यकता है। तो ये दोस्तों फर्स्ट लेक्चर है, यानी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो इसके बाद जो है धीरे धीरे हम लोग एक एक एस्पेक्ट पे यानी एक एक ड्रग्स पे जो है हम प्योरली एक एक लेक्चर जो है करते हुए आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एम्स में या अदर एग्जामिनेशन में जो है फार्मास के एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत समय से बच्चे जो है हमें बोले जा रहे थे कि सर इस पे जो है आप सेपरेट लेक्चर बनाओ, लेकिन किन्हीं कारणों से बिजी होने के कारण जो है मैं इस पे लेक्चर जो है नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली आज हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो शूट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आई होप कि जितने भी लेक्चर हो चुके हैं सारे लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। बहुत जल्द उन सारे लेक्चर पे जो है हम लोग रिकैप वीडियो भी करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के लिए आप लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे और पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो भी हमारा फार्मेकोलॉजी है ना। तो फार्मा में हम क्या करते हैं, जो फार्मेकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज फार्मा, ड्रग और उसकी रेलेवेंट जो स्टडी है। ठीक है, तो इसके जो है चार फंक्शनल पिलर्स हैं। क्या है दोस्तों? चार फंक्शनल पिलर्स हैं। फर्स्ट है डायग्नोज डिजीज, ठीक है। सेकंड है ट्रीट डिजीज, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स अदर जो हम यूज करते हैं। थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और फोर्थ वन इज मॉडिफाई बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्शन रिएक्शन मिरर्स, यानी ड्रग जो हम यूज करते हैं उसका हमारे बॉडी पे और हमारे बॉडी का उस पर्टिकुलर ड्रग के रिगार्डिंग जो है क्या रिएक्शंस है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं फार्मेकोलॉजी में। तो दो वर्ड जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वर्ड जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड सेकेंड वन इज फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? तो जो भी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जो भी हमारे बॉडी का किसी ड्रग के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है, जैसे हमारा बॉडी किसी ड्रग के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स शो करता है, तो आप शॉर्ट में याद रखो एडीएमई। एडीएमई का फुल फॉर्म क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म और नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। कुछ भी हम लोग खाते हैं अगर वो ड्रग ना भी हो तो वो एब्जॉर्ब होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसका पहले मेटाबॉलिज्म पहले हो जाता है किसी भी फूड का। लेकिन ड्रग के केस में ये क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है वो बाद का कार्य है और नेक्स्ट स्क्रीट आउट। तो ये सारे प्रोसेस जो है वो होते हैं, लेकिन ड्रग के केस में ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, क्योंकि ड्रग जो है हम या तो कैप्सुलेटेड फॉर्म में लेते हैं, टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, पिल्स के फॉर्म में लेते हैं, या फिर जो है डायरेक्टली इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनसली जो है हम ड्रग को यूज करते हैं। ये भी पढ़ेंगे रूट ऑफ वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इनका जो बॉडी में प्रोसेस होता है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो ये याद रखोगे और ये सारे प्रोसेस जो है बॉडी ड्रग पे दिखाती है। ठीक है, ड्रग के अकॉर्डिंग दिखाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट है फार्मेकोडायनेमिक्स, मतलब अब जो ड्रग्स हमने लिया, जो दवा हमने लिया है, उसका हमारे बॉडी पे क्या रिएक्शन होगा। तो पढ़ेंगे इसको। What the drug does to the body manifest as clinical effects, जैसे पेन रिलीफ कर दिया, या ब्लड प्रेशर को जो है वो रिड्यूस कर दिया, या एनेस्थीसिया जो है क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट जो है वो फार्मेकोडायनेमिक्स में आते हैं। तो आप इजीली किसी को बताने के लिए ये जो है सक्षम हो कि
फार्मेकोकाइनेटिक्स मीन्स बॉडी जो है ड्रग के रिस्पॉन्स में क्या अपना रिस्पॉन्स देता है, मतलब कैसे एब्जॉर्ब कराता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराता है, कैसे मेटाबोलाइज कराता है उस ड्रग को, और फाइनली उस ड्रग को कैसे स्क्रीट आउट करता है बॉडी से। नेक्स्ट फार्मेकोडायनेमिक क्या है, तो ये एक मैनिफेस्टेशन है जो हम ड्रग यूज करते हैं और उस ड्रग का जो भी रोल होगा वो हमारे बॉडी पे कैसे आता है। जैसे अगर वो एनेस्थेटिक है तो अपना एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, अगर वो पेन एनाल्जेसिक है तो पेन को कैसे रिलीफ कर रहा है, अगर वो कोई अदर ड्रग है तो उसके अपने सिस्टमिक इफेक्ट्स के अनुसार जो है उसका रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा एडीएमई, ठीक है, इनका जिक्र करेंगे। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, तो ड्रग एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाया एब्जॉर्प्शन, मतलब हमने पिल्स लिया, पिल्स हमारे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से वो सीधे एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया, हमारे ब्लड में, ठीक है दोस्तों, तो वो अब सर्कुलेशन का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब जब ब्लड में चला गया ड्रग्स तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ड्रग डिस्पर्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट टिश्यू। नेक्स्ट ब्लड स्ट्रीम से अब ये टारगेट टिश्यू में डिस्टर्ब हो गया, डिस्पर्स हो गया। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, तो मैक्सिमम जो मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलता है आइदर वो कुछ ब्लड में ही हो जाता है एंजाइम्स के थ्रू, है ना, हॉफमैन डिग्रेडेशन का नाम सुना होगा, या फिर लीवर में होता है। तो द बॉडी केमिकली ब्रेक्स डाउन द ड्रग्स, या इसको कहते हैं कि ड्रग्स को जो है डिटॉक्सिफाई करना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीट आउट होना, तो एक बार जो ड्रग्स जो है वो बॉडी में अपने कार्य को पूरा कर लिया, फिर वो जो है मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, किडनी से हो, है ना, या फिर वो लंग्स से हो, या फिर वो स्किन से हो, है ना, बहुत सारे मेथड्स है एक्सक्रीशन के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो है मोस्टली जो यूज होने वाले रूट्स हैं उन रूट्स को हमने इसमें जिक्र किया है। फर्स्ट है पर ओरल, ओरल रूट माउथ के थ्रू जो इंटर कराते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, है ना। नेक्स्ट है पेरेंट्रल रूट, इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं हम लोग दोस्तों, सेपरेट इंट्रल और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन का जो है हमने आपको लेक्चर दे रखा है। इंजेक्शन बाय बाईपासिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना। टाइप्स में इंट्रावीनस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, और इंट्राडर्मल हो सकता है, इंट्राओसियस हो सकता है, ठीक है, इंजेक्शन और ड्रॉप्स। नेक्स्ट है इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में लंग्स के थ्रू, है ना, एंट्री कराते हैं, जैसे एनेस्थेटिक ड्रग्स हो गए, या ब्रोंकोडायलेटर्स हो गए, या इनहेलर्स हो गए। टॉपिकल, टॉपिकल यानी सरफेस एप्लीकेशन, ठीक है, तो जैसे ऑइंटमेंट हो गए, क्रीम हो गए, है ना, लोकल एनेस्थेटिक का भी हम टॉपिकल यूज करते हैं। और रेक्टल, ठीक है, रेक्टल में रेक्टम एंट्री, और ये सुपरस्टोरियस होता है। नेक्स्ट पेशेंट मॉडिफाइड और डोज डोजेज डायल्स की बात करें तो ड्रग इफिशियंसी एंड सेफ्टी आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनेमिकली अल्टर्ड बाय पेशेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स ड्यूरिंग प्रिसाइज ड्रग एडजस्टमेंट्स। तो कौन कौन से ऐसे डाटाज हैं, कौन कौन से ऐसे मॉडिफायर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो डोज है, जैसे मान लो डॉक्टर ने मुझे पैरासीटामोल का कुछ खास डोज प्रिस्क्राइब किया, लेकिन बच्चे के लिए कुछ खास डोज प्रिस्क्राइब किया, ओल्ड एज के लिए कुछ खास डोज जो है प्रिस्क्राइब किया, तो एज एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद बॉडी वेट, है ना, भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखते हो मैक्सिमम जो एनेस्थेटिक हम यूज करते हैं, है ना, उसमें लिखा रहता है, जैसे मान लो प्रोपोफॉल, तो इसको हम देते हैं 2 mg/kg बॉडी वेट, है ना, ऐसे कुछ हम लोग कैलकुलेट करके देते हैं। तो बॉडी वेट भी कहीं ना कहीं जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है कि क्या डोज हमें देना है। नेक्स्ट जेंडर,
तो मेल एंड फीमेल बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे एंजाइमेटिक चेंजेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गन फंक्शन, जैसे लीवर और किडनी का क्या फंक्शन है। क्लियरेंस कैपेसिटी, यानी जो हमने एक्सक्रीशन पढ़ा या मेटाबॉलिज्म पढ़ा, वो कहीं ना कहीं अगर अफेक्टेड हो तब भी ड्रग का डोज जो है वो घट या बढ़ सकता है। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप सबक्यूटेनियस दे रहे हो, पर ओरल दे रहे हो, या इंट्रामस्कुलर रूट से दे रहे हो, या इंट्राऑसियस रूट से दे रहे हो, या इनहेलेशनल रूट से दे रहे हो, तो रूट भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे। ठीक है, एज, बॉडी वेट, जेंडर और ऑर्गन फंक्शन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब है क्लिनिकल अलर्ट जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या नोट इसको समझ लो। तो एल्डरली पेशेंट्स एग्जिबिट अल्टर्ड मेटाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंडेटिंग लोअर और केयरफुल टाइट्रेटिंग ड्रग डोज। तो कह रहा है कि जैसे जो ओल्ड पीपल होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म और डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कई बार एब्जॉर्प्शन भी है वो भी गड़बड़ रहता है, तो उस तरीके से हमें ड्रग का डोज जो है वो टाइट्रेट करके देना है उन्हें। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये जो दोस्तों टर्म्स है, ये टर्म्स आपको एज इट इज याद रखने होंगे फार्मा पढ़ने के लिए। तो ड्रग का जो इंट्रेक्शन है ना, वो सिनर्जिस्टिक हो सकता है या फिर एंटागोनिस्टिक हो सकता है। अब सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या है, तो यहाँ हमने लिखा है कि 1+1=3। तो ये कहीं से मैथमेटिकली जस्टिफाइड नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर एक और एक, दो लोग मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं। तो मैथमेटिकली तो ये प्रूवन नहीं है, लेकिन अब ये कहना क्या चाहता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सिनर्जिस्टिक एक्शन क्या होता है किसी भी ड्रग का, तो किसी एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, तो उसका जो इफेक्ट है वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना बढ़ सकता है। तो यही है the combined effect of two drugs is greater than the sum of their individual effect। मतलब अगर हम उनको अलग अलग ड्रग दें, वो दोनों ड्रग अलग अलग दें, तो उनका जो इफेक्ट आएगा उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से दोनों ड्रग को हम कंबाइन करके दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि अल्कोहल और सिडेटिव्स हमने एक साथ दे दिया, तो ये डेंजरस एक्सेस सिडेशन करा सकता है। ठीक है, अब एंटागोनिस्टिक क्या हो सकता है, तो एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कट कर दिया, यानी रिस्पॉन्स 0 आया। ठीक है दोस्तों, अब है एडवर्स इवेंट डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दवा दे रहे हो तो दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। तो जनरल जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, ट्रिगर ब्रॉड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, अनवांटेड इफेक्ट्स आउटसाइड द प्राइमरी टारगेट, जैसे नोजिया करा सकता है, वोमिटिंग करा सकता है, और जनरल रैशेज आ सकते हैं, डायरिया हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ड्रग एलर्जी हो सकता है या ड्रग टॉक्सिसिटी हो सकता है। तो ड्रग एलर्जी ट्रिगर इम्यून सिस्टम, ड्रग एलर्जी होगी तो उससे इम्यून सिस्टम ट्रिगर होगा। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा, जैसे ईचिंग, स्वेलिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा, जैसे पेनिसिलिन या सल्फर ड्रग। अदर ड्रग्स भी हैं अगर ड्रग एलर्जी होगा तो, क्योंकि जितने भी ड्रग्स आते हैं सारे ड्रग्स का जब आप फार्माकोलॉजिकल स्टडी करोगे तो उनके फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स में आपको जो है वो सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी जाती है कि कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ट्रिगर में बात करें अगर टॉक्सिसिटी में, तो अगर ओवरडोज हो गया या फिर एक्युमुलेशन हो गया ड्रग का, तो इसके वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है। अब मैकेनिज्म क्या है, तो हार्मफुल ऑर्गन स्ट्रेन, जैसे पैरासीटामोल ओवरडोज लीडिंग टू लिवर डैमेज, उसी प्रकार से किसी और ड्रग का ओवरडोज हो गया, ठीक है, या एक्युमुलेशन हो गया, तो वो लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और अदर जो है ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर करा सकते हैं। टॉलरेंस की बात करें तो ट्रिगर में रिपीट यूज एंड मैकेनिज्म की बात करें तो बॉडी बिकम्स लेस रिस्पॉन्सिव ओवर टाइम, जैसे ओपियोइड और सिडेटिव्स। डिपेंडेंसी की बात करें तो जैसे कहते हैं ना ड्रग डिपेंडेंसी हो गया, तो सिजेशन आपको देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करें तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल
इनएबिलिटी टू फंक्शन विदाउट द ड्रग, किसी तरह का उस ड्रग के बिना वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, ना ही फिजियोलॉजिकल ना ही साइकोलॉजिकल। ठीक है, जैसे मॉर्फिन डिपेंडेंसी या फिर अल्कोहल डिपेंडेंसी या निकोटीन डिपेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द ओटी फार्माकोलॉजिकल। अगर हम फार्माकोलॉजिकल स्टडी करें ओटी में जो हम यूज करते हैं तो एनेस्थेटिक यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है ना, एनेस्थेटिक क्या करता है तो लॉस ऑफ सेंसेशन करता है, लोकल हम यूज कर सकते हैं या जनरल यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो प्रोपोफॉल, लिडोकेन और सिवोफ्लोरेन है ना, ये सब ड्रग्स हो गए। इसमें आपका जनरल एनेस्थेटिक भी है और आपका लोकल एनेस्थेटिक भी है। एनाल्जेसिक्स की बात करें तो रिलीव एक्यूट सर्जिकल पेन, है ना, पेन का रिलीफ कराता है ये, जैसे पैरासीटामोल, मॉर्फिन और ट्रामाडोल। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये बैक्टीरियल रिएक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को भी ये काउंटरएक्ट करता है। तो पेनिसिलिन, सिफ्रिडोन और एमोक्सिसिलिन इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा। अदर में मसल रिलैक्सेंट जो है स्केलेटल मसल पैरालिसिस कराता है तो सक्सिनाइलकोलिन और वेकेरोनियम। और सेडेटिव्स की बात करें तो डाइजिपम और मिडाजोलम जो काम करता है और पेशेंट के एंजाइटी को लो करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड ड्रग स्टोरेज। तो ड्रग को स्टोर रखने के लिए क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है ना। आपने देखा होगा ड्रग्स पे लिखा होता है कि इसको सूर्य की किरणों के सामने ना रखे, है ना, क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। हो सकता है कि उल्टा वो किसी तरह के पॉइजन या टॉक्सिसिटी कॉज कर दे। और किन्हीं ड्रग्स पे लिखा रहता है कि ये 25 डिग्री से कम पे आपको रखना है, किन्हीं पे लिखा रहता है कि इनको रेफ्रिजरेट करना है। तो क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है लाइट, है ना, जैसे मैंने आपको बात किया सनलाइट का। नेक्स्ट है टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन। और नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। तो मस्ट रिटेन प्रॉपर अनऑब्जर्व लेबलिंग एट ऑल टाइम। नेक्स्ट है टेक्नीशियंस क्रोनोलॉजिकल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, मतलब एक टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्री ऑप में है हमें वेरीफाई करना है कि कंफर्म करना है ड्रग का एक्सपायरी डेट, है ना, और डोज, ये सब का हमें कंफर्मेशन करना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, अब उसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करते समय हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो है कंसंट्रेशन क्या है ना, हमें स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है और हमें जो है परफेक्ट डोज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन या इंट्रा ऑपरेटिव जो यूज है, तो असिस्ट द एनेस्थेटिस्ट ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कई बार हमें ही मतलब एज ए ओटी टेक्नीशियन हमें क्या करना होता है, वो ड्रग प्रिपेयर करके रखना होता है, लेबल करके रखना होता है। और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे तो ड्रग देने से पहले और ड्रग देने के बाद जो वाइटल अल्ट्रेशंस हैं उन्हें क्या करोगे आप मेजर करोगे। तो द लास्ट वन इज आप क्या करो, फार्माकोलॉजिकल इकोसिस्टम ऑफ ओटी की बात करें तो हम चॉइस ऑफ ड्रग, जो भी हमारे एनेस्थेटिस्ट या जो हमारे सर्जन्स जो जिस चीज को लेके ये हो कि ये कंसर्न ड्रग्स जो है हमारे सर्जरी में यूज होंगे, कब यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, उनका सिनेरियोज क्या होगा। उसके बाद द वेरिएबल्स यानी पेशेंट रिस्क, उसका फिजियोलॉजिकल जैसे वेट, एज, ऑर्गन फंक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और सेफ गार्ड की बात करें तो टेक्नीशियंस के लिए जो प्रोटोकॉल है या ड्रग को डिलीवर करने के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो लेबलिंग्स या जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। तो आई होप ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले दिन नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, हैप्पी रहें और पढ़ाई करें। बाय।